जय श्री राधे। जय श्री राधे। परसों सुवर्चवला जो देवल ऋषि की पुत्री थी, धौम्य की भतीजी थी, उनका चरित्र हुआ था। उनकी प्रतिज्ञा थी कि मैं उसी पुरुष से विवाह करूंगी जो अंधा हो और नेत्र हो। ये एक बड़ी कठिन समस्या थी संसार में। ऐसा लड़का मिलना मुश्किल है जो अंधा भी हो और नेत्र भी हो। श्वेत केतु नाम के ऋषि ने इस चुनौती को स्वीकार किया और उनके पिता उद्दालक ने सिद्ध कर दिया कि हमारा पुत्र अंधा है और इसके नेत्र भी हैं। इसलिए सुवर्चला का विवाह श्वेत केतु से हो गया। उन्होंने बताया, हम जो आंखों से देखते हैं वो सब विवेकहीन अंधे होने के कारण मिथ्या दिखाई पड़ता है। मां माने नहीं, या माने जो दिखाई पड़ रहा है, जो सच नहीं है। थोड़ी देर में ये सब संसार मिट जाएगा, न हम रहेंगे न तुम रहोगे, न पेड़ पत्ते, सब क्षणिक हैं, विनाशी हैं, दिखाई पड़ते हैं इस आंख से, इसलिए हम अंधे भी नहीं हैं। लेकिन इनका वास्तविक स्वरूप नहीं दिखाई पड़ता है, इसलिए अंधे भी हैं। कबीर ने एक पद में लिखा है, कई विध समझाओ सब जग अंधम अंधा। सारा संसार अंधा है, एक दुई होए उन्हीं समझाओ, सबई भुलाना पेट का धंधा। एक दो को समझाया भी जा सकता है, सारा संसार पेट के धंधे में, वासनाओं की पूर्ति में लगा हुआ है। न कोई सुनना चाहता है, न समझना चाहता है। बिना जिज्ञासा के समझाने वाला भी मूर्ख है, क्योंकि वो जो समझना ही नहीं चाहता उसको समझाने से क्या लाभ। इसलिए कबीर ने कहा, सारा संसार अंधा है। उसके बाद
वैवस्वत मनु का चरित्र हुआ। ये इनसे ये सूर्य के पुत्र थे, वैवस्वत मनु। और इनका विवाह विश्वकर्मा की पुत्री संज्ञा से हुआ था, जिनसे यमी यमुना जी संसार में पुत्री बन के आई। धर्मराज भी जिनके पुत्र थे। इनकी दूसरी स्त्री छाया थी, उससे भी 3 पुत्र हुए। शनैश्चर, संसार डरता है जिनसे, टेढ़े ग्रह हैं। शनैश्चर का जन्म हुआ। सावर्णी नाम की कन्या उत्पन्न हुई और अश्विनी कुमार पैदा हुए। यहाँ तक कथाएं हुई थी। आज नहुष का चरित्र है। ये बड़े तेजस्वी थे। इंद्र ने जब वृत्रासुर का वध किया था तो ब्रह्म हत्या लग गई थी इंद्र को। और उस समय इंद्र श्रीहीन हो गए थे। तब इंद्रलोक का राज्य नहुष को दिया गया। इंद्र बना दिया। लेकिन नहीं को अस प्रभुता जन्मा जगमाही, प्रभुता पाए जाहि मद नाही। ऐसा आज तक कोई पैदा ही नहीं हुआ जिसको प्रभुता पाने के बाद मद न उत्पन्न होवे। इंद्र बन गए तो मद पैदा हुआ कि सब देवता हमको वंदना करने आते हैं, लेकिन इंद्राणी नहीं आती है। मैं इंद्र हूं, इंद्राणी पर भी हमारा अधिकार है। मनुष्य काम वासना में अंधा हो जाता है और उचित अनुचित का सोच नहीं पाता। कामी के अंदर 12 तरह की शक्तियां जो भगवान ने दिया वो नष्ट हो जाती हैं। काम पैदा होते ही, ये प्रहलाद जी ने कहा है, इंद्रियाणि मनः प्राण आत्मा धर्मो धृतिर्मति ह्री श्री तेज स्मृति सत्यम यस्य नश्यन्ति जन्मना। इच्छा पैदा भई, 12 चीजें नष्ट हो जाती हैं। इंद्रियों की शक्ति नष्ट हो जाती है, मन की शक्ति नष्ट हो जाती है, प्राण, ये कर्म शक्ति को प्राण कहते हैं,
ये भी नष्ट हो जाती है। आत्मा, शरीर, धर्म, धृति, धैर्य, बुद्धि नष्ट हो जाती है। ह्री, लज्जा, श्री, सौंदर्य या संपत्ति, स्मृति नष्ट हो जाती है, शुद्ध स्मृति नहीं रहती। शुद्ध स्मृति में ही भगवान की याद आती है। जब स्मृति अशुद्ध हो जाती है तो भगवान चले जाते हैं मन से। लड्डू में की इच्छा है तो लड्डू याद आएगा, भोग की इच्छा है तो कामी या कामिनी ये याद आएंगे। इसके माने कि स्मृति चली गई, सत्य चला जाता है। ये 12 चीजें मनुष्य की नष्ट हो जाती हैं सिर्फ थोड़ी सी इच्छा पैदा होने पर ही। यदि ये काम पैदा ना हुए तो भगवान ने कहा कि मनुष्य सूर्य बन जाए और सूर्य के समान उसके अंदर श्री, ह्री, तेज, स्मृति, सत्य बने रहेंगे। तो नहुष जब इंद्र बन गए तो भूल गए धर्म क्या, इंद्राणी मेरे पास क्यों नहीं आई, मैं इंद्र हूं, हमारा अधिकार उस पर है, हम तीनों लोक के राजा हैं। भूल गए कि धर्म क्या, सत्य क्या है, इससे हमारी श्री चली जाएगी, हम इंद्र नहीं रहेंगे। भगवान ने कहा था कि मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु काम है। 3 अध्याय के आखिरी श्लोक में कहा, जय शत्रु महाबाहो काम रूपम दुरासदम। ये महान शत्रु है काम। मनुष्य के भीतर आते ही 12 शक्तियों को नष्ट कर देता है। प्राण शक्ति, जीवन शक्ति, आयु, उम्र सब घटा देता है। इसको मार डाल। लेकिन मारेगा कैसे? दुरासदम, इसके पास पहुंचना ही कठिन है। लेकिन इसको मार डाल। महाबाहो अगर किसी में ताकत है तो इस काम को मारे। भगवान ने चुनौती दिया। इसके बाद नहुष ने इंद्राणी के पास समाचार भेजा कि तुम हमारे पास आओ, मैं इंद्र हूं, तुमको आज्ञा देता हूं, आज रात को तुम हमारे शयन कक्ष में हाजिर हो जाना।
इंद्राणी सती थी, घबरा गई, क्योंकि एक सती के लिए उसका धर्म प्राणों से ज्यादा कीमती है। इंद्राणी गुरु बृहस्पति के पास गई, गुरुदेव कानून से तो इंद्र का अधिकार मुझ पर है ही है, क्यों इंद्र बन गया है वो नहुष, लेकिन मैं उसकी आज्ञा नहीं मानूंगी, क्योंकि इसमें धर्म का नाश है। मानना पड़ेगा, क्योंकि त्रिलोकी का स्वामी है, वह भाग के भी नहीं जा सकती कहीं। आप उपाय बताएं जिससे मैं इस संकट से पार हो जाऊं। उसकी आज्ञा आई है कि आज रात को तुम हमारे पास शयन कक्ष में आओ। मैं आपकी शरण में आई हूं, आप हमको ज्ञान दें, उपाय बताएं। बृहस्पति बोले, देवी, मनुष्य का धर्म ही उसकी रक्षा करता है। धर्मो रक्षति रक्षितः। तो विश्वास करो, मैं रक्षा नहीं कर सकता हूं, मैं स्वयं उसके बंधन में हूं। वो इंद्र है, एक मनवंतर तक तीनों लोक का राजा है, इसलिए उसको मद हो गया है। मद वाला किसी की शिक्षा न सुनता है, न मानता है, न करता है। मद से अंधा हो जाता है व्यक्ति, मदांध हो जाता है। मैं इसलिए इंद्र से कुछ नहीं कह सकता हूं, क्योंकि वो मदांध हो गया है। उसको ऐसी बात कहनी नहीं चाहिए थी कि तुम हमारे पास आओ। इस बात को कहने का मतलब है कि वो मदांध हो गया है। ऑर्डर निकाल दिया, तुम आज हमारे पास रात में आओ। तो ऐसी स्थिति में मैं कोई शिक्षा नहीं दे सकता हूं। मैं कहूंगा भी तो वो मानेगा नहीं। उपाय बता सकता हूं। वो बोली, उपाय ही बता दीजिए। उपाय तो यह है कि मनुष्य अपराध करे, अपराध से स्वयं नष्ट हो जाता है। तुम उसके पास समाचार भेज दो कि जिस सवारी पर आज तक इंद्र नहीं बैठा, उस सवारी पर बैठ के आओ। वो सवारी क्या है? ऋषि लोग उसकी पालकी, 7 ऋषि जो आकाश में हैं, 7 ऋषि 7 तारे,
इनको पालकी में कहार बना करके ये पालकी ढोवें और उस पर तुम बैठ करके इंद्र हो। इंद्र की आज्ञा सबको माननी चाहिए। वो जब आज्ञा निकालेगा तो इनको कहार बनना पड़ेगा, बनना पड़ेगा। तो इतने बड़े ऋषि महात्माओं को कहार बनाना, उनके ऊपर बैठना अपराध है, महद अपराध से नष्ट हो जाएगा। उसके नाश हुए बिना तुम बच नहीं सकती हो। तुम्हारे बचने के लिए इंद्र का नाश होना जरूरी है। इंद्र के नाश होने से उसका मद चला जाएगा और उसका कल्याण होगा। तुम ये मत डरो कि उसके नाश से उसकी हानि होगी। जब जो चीज मद उत्पन्न कर रही है वो चली जाती है तो उससे जीव का कल्याण होता है। देखो, राजा परीक्षित को शाप दिया ऋषियों ने कि आज के 7वें दिन तक्षक तुमको खा जाएगा। राजा परीक्षित ने उस शाप को बहुत अच्छा समझा। भागवत में लिखा है 18वें अध्याय प्रथम स्कंद में, ससाधु मेने नचिरेण तक्षका नलम प्रसक्त से विरक्ति कारणम। संसार घबरा गया कि तक्षक की फूंक से आदमी जल जाएगा, इतना विषैला है। काटना तो दूर रहा, लेकिन परीक्षित उसको सुन करके प्रसन्न हुए। इसीलिए उनको भागवत सुनने की मिली और वे जन्मजात भक्त थे, डरे नहीं, न मृत्यु से डरे न तक्षक से डरे। साधु मैंने उन्होंने बहुत अच्छा समझा कि हमको तक्षक खाएगा, हमको शाप मिल गया। अच्छा क्यों समझा? अपघात मृत्यु है तो अकाल मृत्यु है। अच्छा इसलिए समझा नचिरेण तक्षका नलम कि बहुत जल्दी तक्षक की आग हमको जला देगी, क्योंकि हम आसक्त हो गए थे संसार में। विरक्ति कारणम, अब हमको वैराग अपने आप हो जाएगा। 7 दिन में हम मरने वाले हैं, तो अपने आप सब भोग छूट गए, राज छूट गया, स्त्रियां छूट गई, रानियां छूट गई, लड्डू पेड़ा कचौड़ी छूट गए। किसी को कहा जाए तुम 2 घंटे बाद मर जाओगे, ये रबड़ी का कुल्हड़ खा लो, तो रबड़ी का कुल्हड़ उसको अच्छा नहीं लगेगा। जब मैं 2 घंटे में मरने वाला हूं तो रबड़ी का कुल्हड़ क्या खाऊंगा? और रबड़ी उसको जहर लगेगी। मनुष्य कि अच्छे से अच्छे विषयी को भी काल का भय होता है। भोग में लीन हो और उसी समय बिस्तर पर काला सांप गिर पड़े ऊपर से,
तो स्त्री भी भागेगी, पुरुष भी भागेगा। अरे बाप रे बाप, ये कहाँ से आ गया काला सांप। सब भोग भाग भूल जाएंगे, एकदम से बैराग हो जाएगा कि इसने खाया और हम मरे। इसी तरह से परीक्षित को ये शाप बहुत अच्छा लगा। ससाधु मेने नचिरेण तक्षका नलम प्रसक्तस्य विरक्ति कारणम। हम पहले प्रयाग में थे, जहाँ हमारी जन्मभूमि थी। तो एक जज साहब के कोठी में कीर्तन हो रहा था। उन्होंने पूछा, महाराज संसार से बैराग कैसे हो सकता है? बोले ठीक है, हो जाता है भगवान की कृपा से। लेकिन उनको समझ में नहीं आया। बोले बैराग का ढोंग किया जाता है, बैराग होता नहीं है किसी को। हमने बड़े बड़े स्वामी देखे, महात्मा देखे, सच्चा बैराग नहीं देखा। उनके भीतर वासनाएं छिपी रहती हैं, धन मिले, भोग मिले। महात्मा बोले हाँ भाई ठीक कहते हो, हाँ हाँ कह दिया। लेकिन कीर्तन होता था उनके यहाँ रात में, 20 लोग कीर्तन करते थे। वो 3 मंजिले के ऊपर टीन का शेड था और ऊपर कीर्तन होता था। नीचे 3 मंजिलों में ताला लग जाता था, कोई बाहर का आदमी ना आ सकता था, न जा सकता था। फिर वो उन्होंने एक नाटक रचा, चुपचाप निकल गए और घर के पीछे जाकर के उन्होंने एक पत्थर फेंका जो टीन पर गिरा। और लोगों ने कहा अरे क्या है, लगता है चोर है। हाँ, चोर लोग ऐसा ही करते हैं, पहले देखते हैं कि जाग रहा है आदमी कि सो रहा है। ये जरूर चोरों ने किया है। कीर्तन बंद हो गया। जज साहब ने कहा फोन उठाओ, पता लगाओ। सबको चिंता हो गई, कीर्तन वीर्तन बंद हो गया। लेकिन किसी को ये पता नहीं था पड़ा कि ये सब कीर्तन बंद कराया गया इन्हीं महाराज की चेष्टा से। क्योंकि कोई ये सोच ही नहीं सकता था कि महाराज भी चोरी से पत्थर फेंक सकते हैं। वो आ गए महाराज और बोले अरे भाई जज साहब, कीर्तन क्यों बंद हो गया? बोले जी स्वामी जी, एक बहुत बड़ा पत्थर आया, टीन पर गिरा और ये निश्चित है कि ऐसा चोर ही लोग करते हैं, तो कीर्तन बंद हो गया। अरे भाई, कीर्तन से वैराग्य हो गया तुमको? कीर्तन तो बड़ा अच्छा चल रहा था। बोला हाँ स्वामी जी, चोरों की चिंता, डाकुओं की चिंता ने हमको अलग कर दिया। तब उन्होंने कहा जज साहब, जरा सा चोरों की चिंता ने तुमको कीर्तन से अलग कर दिया। ऐसे ही जब मनुष्य को काल की चिंता आती है,
तब वो संसार से अलग कर देती है। जब मनुष्य को पता पड़ जाता है कि हम थोड़ी देर में मरने वाले हैं, उपनिषदों में एक मंत्र आता है, कठोपनिषद में, श्वो भावायतन्तकैतत् सर्वेन्द्रियाणां जरयन्ति तेजा अपि सर्वं जीवितम् अल्पमेव तवैवाहास्तव नृत्य गीते। नचिकेत का एक लड़का है ऋषियों का, उसको पिता ने शाप दे दिया था। पिता आसक्त थे अपने बेटे में और बूढ़ी ठीडी गायें दान कर रहे थे, अच्छी अच्छी गायें अपने बच्चे को बचा के रख रहे थे। बच्चा विवेकी था, उसने कहा पिताजी मरी बछिया बामन के नाम, ऐसा दान क्यों करते हो? बूढ़ी टेढ़ी गाय मरने वाली है, उसको दान देते हो। अरे अच्छी अच्छी गायों को दान दो। तो पिताजी समझ गए कि मूर्ख लड़का है, हम इसी के लिए तो बचा रहे हैं अच्छी गायें, ये अपना हित नहीं सोचता है। 2 बार 3 बार उसने कहा, लेकिन पिताजी आसक्ति में अंधे थे। अंधे के ऊपर ज्ञान का असर नहीं पड़ता है। उसने पूछा पिताजी आप हमको किसको दोगे? अर्थात सब संबंध अनित्य है, हमारा तुम्हारा भी संबंध अनित्य है। पिता भी बिछुड़ता है, माँ भी बिछुड़ती है, भाई भी बिछुड़ता है, स्त्री भी मरती है, पति भी मरता है। संसार में सब चीजें विनाशी हैं। संसरति इति संसारः, जो सरकता रहता है उसका नाम संसार है। गच्छति इति जगत, जो जाता रहता है वो जगत। सर्प को पकड़ो, मुट्ठी में जोर लगाओ, वो सरकता रहता है। मदारी लोग देखो तो सर्प को ऐसे ऐसे से करके सरक गया तो ऐसे से हाथ करते रहते हैं। वैसे संसार है, ये सरकता रहता है। हम इसको पकड़ते हैं, ये सरक जाता है। तो जब नचिकेता ने अपने पिता से कहा कई बार कि तुम मुझको किसको दोगे, तो पिता को क्रोध आ गया। हमारा लड़का, हम इसके फायदे के लिए अच्छी गायें बचा रहे हैं और बूढ़ी टेढ़ी को दान दे रहे हैं, ये अपना फायदा नहीं समझ सकता है। ऐसा मूर्ख लड़का किस काम का? बोले जा, मैं तुझको मृत्यु को देता हूं, यम को। वो बड़ा तपस्वी था लड़का। वो समझ गया कि पिताजी क्रोध में आ गए और इनको ज्ञान नहीं हो सकता।
कामी क्रोधी लालची इनसो भक्ति न होए, भक्ति करे कोई सूरमा, जाति बरन कुल खोए। कामी और क्रोधी लोग भक्ति नहीं कर सकते हैं। भक्ति करेंगे तो वहां भी गड़बड़ सड़बड़ करेंगे। अभी हमारे पास कल एक बठैन के रामा भक्त आए। उन्होंने कहा कि हमारे गांव के पास में धर्मनगर है, वहाँ से टेलीफोन आया कि तुम्हारे गुरु भाई लोग आए हैं। इसने कहा कि हमारे तो गुरु भाई है ही नहीं कोई। बोले नहीं, मान मंदिर के रमेश बाबा के शिष्य हैं। बोले कौन है? बोले वो कहते हैं कि वहाँ 20,000 गायें हैं और वहाँ भूसा चाहिए, अन्न चाहिए, गेहूं चाहिए, एक एक मन गेहूं तुम लोग दो, तुम्हारा स्थान नामी है। तो गांव वालों को विश्वास हुआ, मुझे विश्वास नहीं हुआ। मैंने सोचा कि रामा भक्त से पूछ लें, तो फोन मिलाया। बोले कहो भाई रामा जी, हाँ आपके मान मंदिर से सुनते हैं 108 संत निकले हैं गांवों में जा जा के गेहूं लेने के लिए। बोले हमारे मान मंदिर का तो कोई मर जाए तो भी नहीं मांगेगा। इतनी बड़ी यात्रा होती तब तो कोई मांगता नहीं। फोन रोको, हम आ रहे हैं। उन महाराज से कह दो बैठो, मैं अभी आ रहा हूं। तो उन्होंने कहा भाई आप बैठो, रामा जी आ रहे हैं। सुनते मान लंबे पड़ गए, भाग भूग गए। तो वैसे ही मनुष्य के अंदर जब लोभ है, काम है, ये नरक को सीधे ले जाता है। 16वें अध्याय में 21वें श्लोक में कहा है, त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशनम आत्मनः। अर्जुन, नरक जाने के 3 दरवाजे हैं। काम क्रोधस तथा लोभस तस्माद एतत् त्रयम त्यजेत। काम में फंसोगे तो नरक जाएगो, क्रोध में फंसोगे तो नरक जाओगे, लोभ में फंसोगे तो नरक जाओगे। इन तीनों को छोड़ दो। एतैर विमुक्त कौन्तेय तमो द्वारैस्त्रिभिर् नरैः आचरत्यात्मनः श्रेयस्ततो याति पराम गतिम। अर्जुन, इन तीनों को छोड़ करके जब मनुष्य भजन करता है तब परागति को प्राप्त होता है, न सीधे बुकिंग हो जाती है, सीट रिजर्वेशन नरक की। उससे बचाने वाला कोई नहीं है। तो इसलिए नचिकेता के बाप ने शाप दे दिया क्रोध में कि तू यमराज के यहां जा, मैं तुझे यमराज को देता हूं। नचिकेता एक अद्भुत लड़का था, तेजस्वी। जैसे राम को दशरथ ने कहा नहीं था कि तुम बन के जाओ, पिता की वाणी को सत्य करने के लिए स्वयं चले गए। नचिकेता ने सोचा कि मेरे पिता ने कहा था कि मैं तुझे यमराज को देता हूं, तो इनकी वाणी सत्य करनी है हमको। सीधे अपने तपोबल से
यमराज के दरवाजे पहुंच गया। यमराज उस समय कहीं बाहर गए थे। वहां के कर्मचारियों ने बताया अभी यहाँ नहीं है, वो आ जाएंगे जब आपकी पेशी हो जाएगी। 3 दिन बाद यमराज आए। यमराज ने पूछा, ये कौन है मेरे अतिथिशाला में? बोले एक ऋषि बालक है। अच्छा, ये कैसे आ गया? ये तो बड़ा तपस्वी मालूम पड़ता है। औरों को तो ये हमारे दूध पकड़ के लाते हैं, प्राण खींचेंगे तब यमराज मिलता है, ऐसे नहीं मिलता। ये तो अपने आप आ गया। यमराज गए, हाथ जोड़ के बोले, हे ऋषि, तुम हमसे 3 वरदान मांग लो। क्योंकि समझ गए कि ये महापुरुष है, छोटा सा बच्चा नहीं है। यमराज ने कहा, ईश्वर का भोग ले लो, पहला मैं अपनी ओर से देता हूं तुमको। तो उसने उत्तर दिया, शोभावा यदन्तकैततेतत् सर्वेन्द्रियाणां जरयन्ति तेजः अपि सर्वं जीवितम् अल्पमेव तवैव वास्तव नृत्य गीते। हे यम, आप जो ये अप्सराएं स्वर का गान नृत्य हमको दे रहे हैं, कल ये नहीं रहेंगे। श्वः माने कल, अभाव माने नहीं। ये कल नहीं रहेंगे। भोग यदंत कई तद, और थोड़े देर के लिए भोग मिलते हैं, वो आकर के मनुष्य के इंद्रियों को तेज जला देते हैं। 12 शक्तियां जल जाती हैं। अगर ये कहो कि नहीं स्वर्ग में अमृत है, 1 कल्प तक नहीं मरोगे। अपि सर्वम जीवितम अल्पमेव, 1 कल्प की उम्र भी थोड़ी है। उसके बाद फिर अंधकार है, भोग के बाद नरक है, विनाश है। इसलिए तवैव वाहास्तव नृत्य गीते, ये अप्सराएं, ये नाच गान बंद करो, तुम्हारे पास ही रखो, हमको नहीं चाहिए। यमराज आश्चर्य में पड़ गए। बोले, ये जवान लड़का, जवानी में तो अप्सराओं का तो दूर रहा, गधैया पे मोहित हो जाता है आदमी। कुरूप हो, कैसी भी हो, ये अप्सराओं को ठुकरा रहा है। ये कैसा लड़का है, इसको खुश करना है। बोले, अच्छा तो तुम और कुछ वरदान मांग लो। बोले, हाँ, एक वरदान तो ये दे दो कि हमारे पिताजी क्रोधित होकर के उन्होंने निकाल दिया हमको, अब प्रसन्न हो जाएं, उनका मन क्रोध से शून्य हो जाए। बोले, और ले लो कुछ, और देते हो तो ब्रह्म विद्या दो। नाचिकेत अग्नि देना पड़ा। उन्होंने, यम ने कहा, ये दुर्लभ विद्या तूने मांगी, मुझे देना पड़ेगा।
क्यों तूने भोगों को त्याग कर दिया, स्वर्ग की अप्सराओं को त्याग कर दिया, इनका नाच गान सब छोड़ दिया। ऐसा तो हमने कोई जवान आदमी आज तक देखा ही नहीं। तो क्यों छोड़ दिया? ये सब काल की ओर जा रहे हैं। भोग जीव को काल की ओर ले जाते हैं। और यो प्रमत्तः, प्रमादी काल की ओर जाता है। एक सैकड़ों जगह कहा गया भागवत में। ये विषय मनुष्य को काल की ओर ले जाते हैं, इंद्रियां काल की ओर ले जाती हैं, अनंत मृत्यु की ओर ले जाती हैं। थोड़ी देर के लिए लगता है भोग बड़े अच्छे हैं, लेकिन इनका परिणाम जो है काल है। इसलिए वैराग हो जाता है। जिसको वैराग हो गया, क्यों हो गया? अनित्यता को देख करके। और जिसको वैराग नहीं हुआ, वो इनको सत्य समझता है। भोगों को, भोग सत्य है, स्त्री सत्य है, ये सब मल मूत्रों को भोग सत्य है। और जो विवेक हो गया, जिसको वृत्तासुर से इंद्र ने कहा था, जिसको यस्य भक्तिर भगवती निःश्रेयसेश्वरे। अरे वृत्रासुर, मैं इंद्र होकर के और इंद्र के भोगों को नहीं छोड़ पाता हूं, और तू भाई कहता है वज्र ले और मुझे मार, तुझे जीवन में मरने से डर नहीं लग रहा है। क्योंकि यस्य भक्तिर भगवती निःश्रेयसेश्वरे, तेरी भक्ति है, निःश्रेयस के स्वामी में भगवान में भक्ति हो गई है। हम समझ गए। विक्रीडितोऽमृताम्भोधौ, तू अमृत के समुद्र में तैर रहा है, खेल रहा है। किम क्षुद्र खातकोद गई है। और मैं इंद्र जरूर बन गया, लेकिन नीच गड्ढे में के पानी में डूब रहा हूं। स्त्री की योनि क्या है? एक नीच गड्ढा है। खातक, खात माने गड्ढा, का माने कुत्सित, उदक माने उसका पानी। नीच गड्ढे के पानी में मैं दिन रात घूम रहा हूं, इंद्र होकर के अप्सराओं के बीच में। और तू विक्रीडितोऽमृताम्भोधौ, अमृत के समुद्र में घूम रहा है, तैर रहा है। क्यों? कि तुझे भक्ति हो गई है भगवान में। जिसको भगवान में भक्ति हो गई है, वो गंदे गड्ढे में क्यों डूबेगा, क्यों मरेगा, क्यों सड़ेगा? उसको तो निश्चय वैराग हो गया है। तो इसलिए नहुष ने इंद्राणी से कहा कि तुम रात में हमारे पास आ जाना, हमारा ऑर्डर है। इंद्राणी ने कहा, गुरुदेव हमको बचाइए, मैं अनाथ हूं, स्त्री हूं, लड़ नहीं सकती हूं। गुरुदेव ने कहा कि मैं नहीं बचा सकता, क्योंकि वो इंद्र है। तुमको उपाय बताऊंगा, तुम ऐसा कहो कि तुम ऋषियों के सवारी पर चढ़ के आओ, जिस सवारी पर इंद्र भी नहीं चढ़ा। इंद्र तो हाथी पर चढ़ता है, ऐरावत हाथी पे,
लेकिन ऋषियों की सवारी पर नहीं चढ़ता है, तो मैं तुमसे मिलूंगी। इंद्राणी ने समाचार भेज दिया, तुम रात को हमारे पास तेजस्वी महापुरुषों की सवारी पर चढ़ के आओ। इंद्र ने भी उस सवारी पर नहीं कभी नहीं बैठा है। नहुष अंधा हो रहा था, क्योंकि काम ने उसको अंधा कर दिया था, उसकी विवेक शक्ति को हरण कर लिया था। और सर्वेंद्रियाणाम जरयन्ति तेजः, उसका तेज नष्ट हो गया था। उसने कहा, ए ऋषियों हाजिर हो, जाओ इन ऋषियों से कहो कि इंद्र की आज्ञा है। गए सब ऋषि लोग, बोले क्या है? बोले तुम लोग पालकी में कहार बन करके और हमको बैठाल करके ले चलो। सब ऋषि बोले ठीक है भाई, अब तू राजा है, हमको तेरी बात माननी पड़ेगी, मना तो कर नहीं पाए। लेकिन समझ गए कि इसकी बुद्धि नष्ट हो गई है। कोई ऋषियों की सवारी पर बैठता है? लेकिन सातों ऋषि पालकी में लग के को कहार बन करके और इंद्र को चले। ऋषि लोग दुर्बल तपस्वी होते हैं, कमजोर होते हैं, धीरे धीरे चल रहे थे और इंद्र को जल्दी थी। कामी आदमी सोचते हैं कि हमको जल्दी से काम भोग मिल जाए, तो इंद्र ने डांट के कहा, सर्पम सर्पम गच्छ। सर्प माने जल्दी, जल्दी सर को, श्री धातु से सर्प बना है। एक बार दो बार तो सुन लिया, वो नहीं बोले, लेकिन वो जानबूझ के और धीरे धीरे चलने लग गए, क्योंकि तेजस्वी ऋषि थे। इंद्र ने फिर इस बार एक ठोकर मारा पांव से। सबसे आगे अगस्त ऋषि थे, जो समुद्र को पी चुके थे, बड़े तेजस्वी थे। बोले सर्पम गच्छ, जल्दी चल। सोई अगस्त की भौं तन गई, आंख लाल हो गई। महान तपस्वी ऋषि थे, समुद्र के 3 चुल्लू में पी गए। उनके तपस्या का वर्णन कहां तक कहें। उनका अच्छा सर्पम गच्छ, सर्पो भाव, सर्प बन जा तू। एकदम से इंद्र की शक्ल बदलनी शुरू हो गई। बढ़िया आंख, बढ़िया नाक, बढ़िया कान देवताओं का बदल करके उस सर्प का मुंह बन गया। और सर्प की आंख, सर्प की जिह्वा एक क्षण में शरीर सर्प का बन गया। जो उन्होंने कहा था वही तुरंत हो गया। इंद्र के होश उड़ गए। इंद्र अगस्त ऋषि के चरणों में गिर पड़ा, महाराज हमसे भूल हो गई, क्षमा करो। ऋषि लोग तो दयालु होते हैं। बोले जा, 10,000 वर्ष तक तुझको अजगर बनना पड़ेगा, कुछ न कुछ तो दंड दूंगा। 10,000 वर्ष के बाद कोई महापुरुष मिलेगा,
उससे तेरी बातचीत होगी, तब तेरा कल्याण हो जाएगा। आकाश से इंद्र गिरे सर्प बन करके, और उस जंगल में गिरे जहां जहां पांडव थे। भीमसेन जा रहे थे कमल लेने द्रौपदी के लिए, सुगंधी आई थी, तो वो तो भीमसेन दौड़ते चले जा रहे थे, सर्प के ऊपर पांव पड़ा और उसने लपेट लिया, भीमसेन की हड्डियां टूटने लग गई। तो वहां उनका संवाद हुआ है और शाप से छूट गए। नहुष फिर से स्वर्ग चले गए। तो ये नहुष की कथा थोड़े में सुनाई। कथा का समय 5 से 6 है। सवा 6 तक।